then I need to start for I in range in bracket I want 3 rows, so I write down 1,4 कोलन, इसके अंदर भी हम लोगों को 3 कॉलम 3 रोज चाहिए, तो फॉर j in range in bracket 1,4 अगेन कोलन प्रिंट, यहाँ पे मैं 1 प्रिंट कर देता हूँ, एज आई वांट इट ऑन सेम लाइन आई राइट डाउन एंड इज इक्वल टू दिस वन, देन कंप्लीट, एंड देन आफ्टर दिस न्यू लाइन चाहिए, तो न्यू लाइन मैंने यहाँ पे वर्कआउट कर ली. ओके, सो टू रन दिस व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग, लेट्स चेक. अगर मैं इसे रन करूँ और रन करने के बाद मुझे अगर आउटपुट चेक करना है तो इस तरीके का आउटपुट मुझे मिल रहा है. बट हियर आई डोंट वांट द 1, मुझे यहाँ पे 1 नहीं चाहिए. ओके, आई वांट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस. सो हाउ वी कैन प्रोसीड, हाउ वी कैन वर्कआउट. सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू बी डिक्लेयर वन वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 1, देन a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, या फिर सीधा सीधा आप देखिए किस तरीके से वर्कआउट करेंगे. यहाँ पे मैं डायरेक्टली a को प्रिंट करूंगा एंड गोइंग टू बी इंक्रीज द a. ओके, a इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया, इसे हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा लूप के बाहर. ओके, वी हैव टू डिक्लेयर दिस आउटसाइड द लूप. a इज इक्वल्स टू 1 फॉर i इन रेंज 1,4 फॉर j इन रेंज 1,4 प्रिंट a comma and is equals to double quotes a is equals to a plus 1. Now listen how the output we are getting 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ये हुआ कैसे, मैंने एक वेरिएबल लिया, उसे इनिशियलाइज कर दिया 1 से. फर्स्ट थिंग आई वर्कआउट, वंस आई इनिशियलाइज इट बाय 1, आफ्टर इनिशियलाइजिंग इट बाय 1 एक फॉर लूप लिया. ओके, आई इन रेंज 1,4 फॉर j इन रेंज 1,4 अगेन, एंड देन गोइंग टू बी प्रिंट a को मैं प्रिंट कर रहा हूँ. ओके, as I am going to be print the a, here we are just going to be execute. Okay, here I am just going to be execute, that is पहले a होगा 1 प्रिंट होगा, फिर a की वैल्यू 1 से बढ़ेंगी, it just going to be increase by 1. okay, so a is become a plus 1. जैसे ही इससे बाहर आएगा 2 प्रिंट करेगा, अगेन बाहर आएगा 3 प्रिंट करेगा, अगेन बाहर आएगा 4 प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन. आर यू गेटिंग मी? क्लियर गाइज? ध्यान में आ रहा है हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस वन? ओके, ट्राई टू एग्जीक्यूट कीजिए, एग्जीक्यूट, देन लीव इट गाइज. सो सी हियर, sorry guys, what the pattern we want? 1 2 3 3 4 5 5 6 7. okay, 1 2 3 3 4 5 5 6 7. okay, this is the pattern we want. So how we can proceed, how we can work out? Listen to me carefully. listen guys, listen here, leave it, listen to me now. अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, देखिए जैसे मेरी रो एंड हो रही है, जब मैं न्यू रो पे जाता हूँ तो व्हेन आई एम गोइंग ऑन टू द न्यू रो इट जस्ट गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड बाय डिक्रीमेंटेड बाय 1. यानी यहाँ पे पहले इसमें 4 से स्टार्ट होता था, तो अब 3 से स्टार्ट हो रहा है. यानी व्हेन आई एम जम्प टू द न्यू लाइन, मैं 1 से डाउन, मेरा 1 से काउंट डाउन होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं करूंगा मैं. a इज इक्वल टू a माइनस 1. सो नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, what is the output I am getting here guys? See 1 2 3 3 4 5 5 6 7. just we need to update the single line. पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके का आउटपुट आता था. अब यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 when you going to the jump on next one, इस तरीके का आउटपुट आ रहा है. is it clear? have you clear guys? Yes sir. Cleared all of you? This program is cleared? So no? This program is Yes, clear? sir. Okay. So execute fast. कीजिए execute at your rate. Then we are moving toward the next concept of GUI development.
चलो डन, हैव यू डन विद दिस प्रोग्राम? यस गाइस, Yes, sir. Done. ओके चलो नाउ लिसन, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए, लिव इट। जो भी प्रोग्राम बचे हैं आप बाद में कर सकते हैं, ओके, वर्कआउट इट लैटर, जस्ट लिसन टू मी नाउ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए गाइस, एक्चुअली अब तक हम लोगों ने जो वर्कआउट किया, एवरीथिंग वी आर वर्कआउट ऑन टू दी कमांड लाइन, ओके, एवरीथिंग वी आर वर्किंग ऑन टू द कमांड लाइन। अब तक हम लोग जो भी वर्कआउट कर रहे हैं वो सभी चीज़ें हम लोग कमांड लाइन पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू? अब हम लोगों को क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट वे आई वांट टू वर्कआउट? अब हमें यहाँ पे वर्कआउट करते समय हम लोगों को एक प्रॉपर GUI के साथ जाना है, ओके, वी जस्ट वांट टू गो विद द प्रॉपर GUI एग्जीक्यूशन, ओके, हम लोगों को GUI के साथ वर्कआउट करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GUI? देखिए, कोई भी सिस्टम के साथ अगर आप लोगों को इंटरेक्ट करना है एज अ यूजर, अब आप प्रोग्रामर थे तो इसीलिए ठीक है, आप प्रोग्रामर थे तो एज एन प्रोग्रामर यू आर वर्कआउट फॉर दिस, आप लोगों ने एज अ प्रोग्रामर इसे वर्कआउट किया। लेकिन जब हम यूजर की बात करें तो यूजर को ये पता नहीं है कि प्रोग्राम को हम रन कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। यूजर इज जस्ट इंटरेस्टेड इनटू द एग्जीक्यूशन। तो कैसे, हाउ यूजर इज इंटरेस्टेड इनटू द एग्जीक्यूशन? यूजर को क्या चाहिए? यूजर को सिर्फ ऐसी कुछ चीजें चाहिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जिससे वो इजीली इंटरेक्ट हो सके। तो फिर ये केस में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, ओके, आप लोगों ने सुना होगा GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कोई भी सिस्टम को अगर हम लोगों को इंटरेक्ट करना है तो वह सिस्टम को हम लोग GUI के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं। हैव यू क्लियर? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस? कोई भी सिस्टम आप लीजिए, आप लोग उसे अगर यूजर फ्रेंडली वे से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना पड़ता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को वर्कआउट करना पड़ता है। तो जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी क्या, अगर आप कोई भी इस पे फेसबुक पे जाइए या फिर जीमेल पे जाइए, कोई भी फॉर्म में जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है, बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? तो यूजर को अगर डेटा इनपुट देना है तो आप उससे कमांड लाइन से उसका इनपुट नहीं लेंगे, ओके, आप लोगों को अगर इनपुट लेना है तो आप एक GUI उसे देंगे, उसे प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स देंगे, उसे बोलेंगे यहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इनपुट दीजिए। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वी कॉल इट एज एन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वी जस्ट वांट टू गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेम वन। हमें उसी तरीके से अब एग्जीक्यूट करना है, उसी तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है। सो देखिए, अगर मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्कआउट विद द HTML, हैव यू वर्क इट आउट? HTML के साथ वर्कआउट किया है आप लोगों ने? ऐसा नो? Yes, sir. राइट, तो Yes, sir. HTML में जब आप लोग वर्कआउट करते तो क्या किया था आप लोगों ने? आप लोगों ने हेडिंग्स दिए, आप लोगों ने लेबल्स दिए, आप लोगों ने फॉर्म्स वर्कआउट किए, ओके, फॉर्म्स में आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स लिया, रेडियो बटन लिया, चेक बॉक्स लिया और वहाँ से इंफॉर्मेशन इनपुट ली। तो सेम वे यहाँ पे भी हम लोगों को उसी तरीके से काम करना है। वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्सेस, वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ रेडियो बटन, वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ चेक बॉक्सेस एंड ऑल। सो हाउ वी कैन क्रिएट एंड हाउ वी कैन वर्कआउट फॉर दिस? अब पाइथन में अगर ये आप लोगों को करना है तो उसके लिए हम tkinter यूज करते हैं, ओके, वी हैव टू यूज अ tkinter। ये क्या है? तो ये एक फ्रेमवर्क है। दिस इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क विच इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूजर इंटरफेस, ओके, ये यूज होता है यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए। दिस इज अ फ्रेमवर्क वी हैव टू यूज टू डेवलप अ यूजर इंटरफेस। दिस इज अ फ्रेमवर्क वी हैव टू यूज टू डेवलप यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए हम tkinter नाम का फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन ये है
कि ये जो tkinter नाम का फ्रेमवर्क हम लोग बना रहे हैं या फिर ये जो वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये tkinter नाम का फ्रेमवर्क किस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, व्हाट इज द वे टू गो फॉर दिस वन. ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली. अगर हम लोगों को tkinter को वर्कआउट करना है तो सबसे पहले हमें इसके पैकेज को इंपोर्ट करना होता है. नाउ हाउ टू इंपोर्ट द पैकेज. tkinter के लिए जो भी क्लासेस चाहिए, tkinter के लिए जो भी मेथड्स चाहिए, दैट ऑल क्लासेस एंड मेथड्स आर प्रेजेंट द पैकेज ऑफ नेम tkinter. उसका नाम है tkinter. सो हाउ वी कैन स्टार्ट, हाउ वी कैन वर्क आउट. लिसन टू मी केयरफully. For this purpose we have to simply write down the first line. Here you have to write down the simple line, that is import tkinter as a tk. Okay, what is the first line we have to work out, guys? Import tkinter as a tk. Have you clear? ध्यान में रह के बोल रहा हूँ, ऐसा नो? Once again repeat, sir. Yeah, chalo, let me explain you again. Listen to me carefully. What is our target? We just want to develop the GUI. अब GUI यानी क्या? GUI stands for Graphic user interface. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यानी अगर यूजर को आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो यूजर को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो कमांड बेस्ड एग्जीक्यूशन नहीं चलेगा. आपका यूजर नॉन टेक्निकल है. ओके, उसे ये सब चीजें पता नहीं है. ही इज अ नॉन टेक्निकल. जो भी कोई यूज कर रहा है, ही और शी जो भी कोई यूज कर रहा है, दे आर नॉन टेक्निकल. उन्हें ये चीज पता ही नहीं है कि हमें वर्कआउट कैसे करना है. सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू प्रोवाइड देम बटन, वी नीड टू प्रोवाइड देम टेक्स्ट बॉक्सेस, वी नीड टू प्रोवाइड देम चेक बॉक्सेस, वी नीड टू प्रोवाइड देम रेडियो बटन एंड ऑल. ओके, तो ये अगर हम लोगों को पाइथन में डिजाइन करना है तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज अ tkinter. हम लोगों को यूज करना है tkinter. नाउ दिस tkinter विल हेल्प टू गो ऑन दिस. क्लियर? ओके, जस्ट 2 minutes. डेवलप अ GUI. आई जस्ट वांट टू डेवलप अ GUI. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी क्या? जैसे देखिए, ये जो गूगल मीट का इंटरफेस है, यहाँ पे आप लोगों के सबके नाम डिस्प्ले हो रहे हैं. हियर आई एम गेटिंग अ म्यूट ऑप्शन, हियर आई एम गेटिंग वीडियो कॉल ऑप्शन, वीडियो एनेबल ऑप्शन, हियर आई एम गेटिंग प्रेजेंट स्क्रीन ऑप्शन, और कुछ अलग भी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं. राइट? हाउ आई एम गेटिंग दिस ऑप्शन? किस तरीके से मिल रहा है? तो इन्होंने ये जो दिया, ये इंटरफेस दिया. इन्होंने ऐसा बोला क्या कि आप ये कमांड फायर कीजिए, आप इसे इस तरीके से कमांड फायर करके वर्कआउट कीजिए. आर दे गिवन द स्टोरी लाइक दिस वन? सो इसी तरीके का GUI अगर हम लोगों को बनाना है तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग अ tkinter फ्रेमवर्क. क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर Yes, नाउ sir. ऑल ऑफ यू? क्या करना है ये क्लियर? ऐसा नो? अवंती, वैष्णवी? Yes, sir. ओके ना. Yes, sir. अब कैसे करना है? हम लोग बटन्स कैसे क्रिएट करेंगे? आप लोगों ने अगर जावा पढ़ा होगा तो जावा में एक एप्लेट नाम का कंसेप्ट था. राइट? हैव यू हर्ड अबाउट दिस एप्लेट? गाइस, सुना है एप्लेट के बारे में? Yes, sir. ओके, तो एप्लेट बेसिकली क्या होता था? एप्लेट इज गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर क्रिएशन ऑफ द GUI. तो सेम वे से हमें यहाँ पे एप्लेट की जगह यूज करना है tkinter. ओके, अगर आप लोगों को बटन चाहिए, आप लोगों को रेडियो बटन चाहिए, आप लोगों को चेक बॉक्सेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू बी यूज tkinter. व्हाट वी आर गोइंग टू बी यूज? यस गाइज, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ लाइब्रेरी. tkinter. tkinter. Come again. tkinter. All of you, please. tkinter. tkinter. And to start with tkinter, अब देखिए, अगर हम लोगों को कोई भी पैकेज या लाइब्रेरी जावा में पाइथन में यूज करनी है तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज द tkinter. क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, for that purpose we have to use the which framework?
tkinter and what is the first line. देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, I just simply write down here import tkinter as a tk. Okay, I simply write down here import tkinter as a tk. So what is this tkinter as a tk, यानी क्या, मैंने tkinter के नाम के लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और उसका एक वेरिएबल रिप्रेजेंट किया और क्रिएट किया जिसका नाम है tk. Is it clear? First line is clear, guys? Yes or no? Yes, sir. Okay. अब देखिए अगर आप लोगों ने HTML में वर्कआउट किया होगा तो HTML में हमने सबसे पहले एक ब्लैंक पेज को क्रिएट किया. क्लियर? यू आर क्रिएटेड अ ब्लैंक पेज. ओके, तो वैसा ही सेम पेज मुझे क्रिएट करना है. सो हाउ आई कैन क्रिएट अ पेज? सिंपली just I am write down the name window is equals to tk dot tk. Okay, and if I write down, see I am getting a blank window like this. See guys, okay, मुझे अगर एक विंडो को क्रिएट करना है, एक पेज को क्रिएट करना है, आप इसे पेज भी बोल सकते, जो चाहे, यू कैन गिव द एनी वेरिएबल नेम. और टीके की जगह पे आप कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हो. इट्स नॉट रिकमेंडेड और इट्स नॉट मैंडेटरी टू गिव दिस नेम. क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर? ध्यान में क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? Yes, sir. ओके, सो आई राइट डाउन Yes, sir. सिंपल लाइन इंपोर्ट tkinter एज अ tk. फिर एक पेज बनाना है, पेज इज इक्वल टू tk डॉट tk. जैसे मैं इसे रन करूँ, आई एम जस्ट गेटिंग दिस ब्लैंक विंडो. सी, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम शुरू करते तो एक विंडो दिखाई देती है सबसे पहले, फिर उसके ऊपर बटन होते हैं, फिर बटन को क्लिक करके हम अलग अलग पेजेस पे जाते हैं और अलग अलग चीज़ों को वर्कआउट करते हैं. क्लियर ना? हैव यू क्लियर हाउ वी हैव टू वर्कआउट? साहिल, दामिनी, शुभम, yes or no? Got it? So try to work out. Go fast. So यहाँ पे लिख के आ रहा है ऊपर tk, but here I want the kind of page, a one kind of title, proper title. So how we can give the title? तो अगर आपको पेज को टाइटल देना है तो simply write down page dot title in double quotes. You have to simply write down, if you want to give the any name, I want to give the name iBase, तो मैं इसे नाम दे दूंगा iBase and just run it. So what is the output we are getting? See, here I am getting the iBase. Clear? How we can give the title to the page? Page dot title. एक चीज़. अब दूसरी चीज़, इसकी साइज मुझे प्रॉपरली फिट करनी है. जब ये बाय डिफॉल्ट होता है तो बाय डिफॉल्ट एक ही साइज में आता है. So I just want to change the size of that box. So how I can change the size of that box? मैं कैसे चेंज करूँगा, कैसे वर्कआउट करूँगा? Simple story we have to write down here. Simply write down page dot geometry, geometry in double quote 400 by 400. Okay, अब देखिए what is the exact output we are getting. See, now the size is increased. ये जो है, ये पहला पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है विड्थ को और दूसरा पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है हाइट को. अगर मैं यहाँ पे 600 लिखूँ और उसे रन करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 600. इज इट क्लियर? क्लियर गाइज? Yes, sir. Try to execute, work out. You must have to pass x over here, by an x. Done, sir. Done? Done, sir. Done, all of you got it? Have you done, guys?
Yes, sir. Done. Okay, so page is equals to tk.tk, page dot title in double quotes ibase, page dot geometry 600/400. ओके, इस तरीके से हम लोगों ने इसे वर्कआउट किया है, इस तरीके से हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूट किया है. ओके, अब और एक चीज़ आती है. ठीक है, हम लोग तो पेज को बना रहे हैं, लेकिन अगर मुझे पेज का बैकग्राउंड कलर अलग लगा तो, मुझे पेज को प्रॉपरली वर्कआउट करना है तो कैसे वर्कआउट करेंगे? हाउ वी कैन प्रोसीड? मुझे बैकग्राउंड कलर अलग देना है तो कैसे दूंगा? सो आई राइट डाउन पेज डॉट बीजी कलर इन ब्रैकेट, पेज डॉट बीजी कलर इन ब्रैकेट, जस्ट पास एनी कलर दैट यू वांट. मुझे एक बार चेक करने दीजिए, विल इट वर्क और नॉट, और नीड टू चेंज द फंक्शन. नो, कलर के लिए फंक्शन, जस्ट अ मोमेंट. बीजी कलर टॉप डॉट पेज डॉट बीजी कलर. नहीं, राइट, सॉरी, माय मिस्टेक. बीजी कलर नहीं है उसका नाम, कॉन्फिग इन ब्रैकेट बीजी इज इक्वल्स टू रेड. ओके, पेज डॉट कॉन्फिग इन ब्रैकेट बीजी इज इक्वल्स टू रेड. ऑटोमेटिकली आपको बैकग्राउंड कलर रेड मिल जाएगा. क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर? yes or no? How to change the background color? page dot config लिखिए, config नाम का फंक्शन है, इन ब्रैकेट जस्ट यूज द पैरामीटर bg is equals to double quotes red. Got it? yes or no? Yes, sir. Okay, so try to work out. कीजिए वर्कआउट. execute. Let me know once it is done. Done, sir. Done? Done all of you? Got the output? Yes, sir. Done. Okay, good guys. So यहाँ पे मैंने सिंपली एक विंडो क्रिएट की है जिसपे सिंपल तरीके से हम लोगों ने वर्कआउट किया है. ओके, हियर आई एम जस्ट गेटिंग द आउटपुट लाइक कॉन्फिग and we are going to be proceed like this one. Okay, so that is the way to be execute. अब और एक चीज़, आगे की नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ. अब मुझे अगर इसमें कुछ टाइटल वगैरह देना है तो मैं इसमें टाइटल वगैरह कैसे दूँ? हाउ आई कैन वर्कआउट फॉर द टाइटल, हाउ वी कैन गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ टाइटल. तो इसमें अगर मुझे टाइटल देना है तो आई नीड टू गो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ लेबल. टाइटल यानी एक टेक्स्ट, एक लेबल. तो लेबल यानी क्या, कैसे वर्कआउट करेंगे हम लेबल को? लिसन टू मी नाउ, इम्पॉर्टेंट. अगर आपको लेबल क्रिएट करना है, एक वेरिएबल लिया मैंने लेबल L1 इज इक्वल्स टू tk डॉट लेबल, tk डॉट लेबल इन ब्रैकेट. पहला पैरामीटर जो आप लोगों ने वेरिएबल लिया था यहाँ पे tk का, वो राइट डाउन हियर पेज, कॉमा दूसरा पैरामीटर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू
I just want here welcome to ibase and then write down l1.pack opening bracket closing bracket. ध्यान में आ रहा है गाइस? Are you clear? Cleared all of you? Yes or no? हेलो सर. हाँ यस बेटा. ईश्वरी टेल मी. सर आपने वो पैक क्यों लिया वहाँ हाँ पे? विल कम्स टू दैट. पैक क्यों लिया? देखिए हियर जो भी कंटेंट हम क्रिएट करेंगे वो हमें ये पेज के साथ पैक करने होते हैं, पेज के साथ बाइंड करने होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पैक लिखा. क्लियर नाउ? ओके सर. Okay ना? So just run this model. So we are just getting welcome to ibase. Okay, welcome to ibase. Likewise the story we have to work out. Try to execute. देख लीजिए कोड को. L1 is equals to tk.label in bracket page text is equals to welcome to ibase. जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो. It's up to you. Whatever the things you want to show on to the GUI that you can show here. Clear? Got it? Yes or no? यस सर. Try to work out. कीजिए execute. Your turn. अलग एंटिटी है. ओके और यहाँ पे जो लेबल क्रिएट कर रहे हैं वो अलग एंटिटी है. क्लियर? विंडो इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड लेबल इज अ डिफरेंट एंटिटी. क्लियर ना? अब मुझे क्या करना है? विंडोज के साथ लेबल को पैक करना है. आर यू गेटिंग मी? यस सर. कुछ क्लियर हो रहा है? लेबल को किसके साथ पैक करना है? विंडोज के साथ. लेबल को किसके साथ पैक करना है? विंडोज के साथ. सो दैट वी आर जस्ट राइट डाउन हियर l1.pack. एक 5 मिनट कर दीजिए. ओके सो दैट आई राइट डाउन हियर l1.pack. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये जो लेबल है ये पैक हो जाए किसके साथ? तो पेज के साथ डायरेक्टली. आर यू गेटिंग मी? पेज मीन्स व्हाट? दिस ब्लैंक विंडो. है यू क्लियर? हम लोगों ने पेज को क्रिएट किया. टाइटल किसे दिया? पेज को दिया, यानी ये ब्लैंक विंडो को दिया. हाइट एंड विड्थ किसकी सेट की? तो ये ब्लैंक विंडो की सेट की. इसे कॉन्फिग यानी कलर, बैकग्राउंड कलर किसका चेंज किया? तो पेज का चेंज किया. आर यू गेटिंग मी? यस Are सर. you clear the meaning of pack, guys? ऐसा नो. अब देखिए अगर मैं ये पैक नहीं लिखूं, if I want write down this line, then what is the output we are getting? We are don't get anything. It's just blank. So here I just need to write down like this. l1.pack. Got it? Clear? यस सर. Okay. So try to work out. मुझे आपका नाम चाहिए, फिर मिडिल नेम चाहिए, फिर लास्ट नेम चाहिए. इन दिस विंडो. हेलो सर. हाँ यस बेटा. सर हम जितनी बार लेबल क्रिएट करेंगे उतनी बार हमें पैक लिखना पड़ेगा क्या उसके नीचे? ओबियसली जितने आप लेबल क्रिएट करेंगे उतने आप पैक लिखते जाएंगे. ओके सर. ट्राई टू वर्क आउट. Go fast.